गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ए नेचुरल पाथ फ्रॉम विच सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट और कंपाउंड कंटिन्यूअसली मूव through abiotic and biotic factor which are present in our environment। कहने का मतलब यह है कि जैव भू रासायनिक चक्रण एक नेचुरल पाथवे है जिससे हो करके ऐसे एलिमेंट या यौगिक जो जीवों के लिए आवश्यक है, जीवों को जीने के लिए आवश्यक है, उनका मूवमेंट होता है हमारे वातावरण में मौजूद जैविक और अजैविक कारकों से। तो ये जो नेचुरल पाथ है, इसी नेचुरल पाथ को हम लोग कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में बहुत सारे एलिमेंट या यौगिक का सर्कुलेशन होता है और उन्हीं में जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, रॉक साइकिल, और उन्हीं में से एक है हमारा वाटर साइकिल। और दिस वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट to any living organism which are present on this earth। हम जानते हैं कि हमारे किसी भी जीव को जीने के लिए वाटर जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी जैसे मनुष्य केस में हम लोग ले तो अबाउट 60% ऑफ टोटल बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। Every organism are made up of cell and the 70% part of the cell are water। किसी भी कोशिका का 70% जो होता है वो वाटर होता है। और कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो होते हैं कोशिका के अंदर वो लिक्विड मीडियम में ही होता है। इसलिए किसी भी जीव को जीने के लिए क्या है, वाटर जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हमारे पृथ्वी पर लगभग 71%, पूरे पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल है और बाकी 29% वाटर है। इस टोटल वाटर में से लगभग 97.5% वाटर जो है वो साल्टी वाटर के रूप में ओशन में मौजूद है, जो कि हमारे पीने के काम में नहीं आता है। जो बाकी 2.5% वाटर है वही हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं और यह फ्रेश वाटर के रूप में नदियों में, झरनों में, भूमिगत जल के रूप में या फिर बर्फ, दोनों ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मौजूद है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर साइकिल में वाटर का कोई लॉस नहीं होता है, वाटर की क्वांटिटी का कोई लॉस नहीं होता है। वाटर साइकिल में केवल वाटर का स्टेट चेंज होता है या फिर वाटर किसी एक सोर्स से दूसरे सोर्स को पहुंचता है। वाटर साइकिल में जो होता है वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, फिर दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में कन्वर्शन होता है, या फिर वाटर एक वाटर सोर्स से दूसरे वाटर सोर्स तक पहुंचता है, फिर दूसरे वाटर सोर्स से पहले वाटर सोर्स तक पहुंचता है। ये जो साइकिलिंग होता है वाटर का, ये जो साइकिलिंग होता है, ये नेचुरल साइकिलिंग जो है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। अब हम लोग देखते हैं ये वाटर साइकिल जो है हमारे नेचर में, हमारे पृथ्वी पर कैसे किन किन स्टेप्स से होकर के गुजरता है, कौन कौन से स्टेप इसमें होते हैं। तो जब भी हम लोग जलीय चक्र का अध्ययन करते हैं तो इसमें मेन 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द इवापोरेशन, सेकेंड स्टेप इज द कंडेंसेशन एंड थर्ड स्टेप इज द प्रेसिपिटेशन। आइए हम लोग इसको फिगर के द्वारा समझते हैं कैसे वाटर का साइक्लिंग होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इवापोरेशन। हम लोग शुरू करते हैं जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, दिस इज द ओशन वाटर, साल्टी वाटर प्रेजेंट इन द ओशन। जब इस पर सूर्य की गर्मी, सनलाइट पड़ता है तो इसका अपर सरफेस, ओशन वाटर का अपर सरफेस क्या होता है, गर्म होता है। और गर्म होकर के क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इवापोरेशन। Means evaporation is a process in which liquid water convert into the water vapor। यहाँ पर क्या होता है, इसका अपर सरफेस जो होता है वाटर का कन्वर्ट होता है और क्या बनता है, वाटर वेपर बनता है। और वाटर वेपर क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण यह ऊपर की ओर उठता है, ठीक है ना। वातावरण में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। ऊपर जाने पर
ऊपर जाने पर क्या होता है, एक दूसरी हाँ ये प्रोसेस क्या हो गया, दिस इज द, यहां पर जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इवापोरेशन। ये यहां पर ये जो प्रोसेस हो रही है इवापोरेशन। एक दूसरी प्रोसेस होती है जो वेजिटेशन में होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। पौधों में एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, मीन्स पौधों में मौजूद वाटर जो होता है वाटर वेपर के रूप में पौधों से बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। तो यहां से वाटर वेपर का ये दो मेन सोर्स है, यहां से ओशन वाटर से वाटर वेपर बना, फिर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के द्वारा वाटर वेपर बना और जाकर के एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर आगे बढ़ते चला गया। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ते गए क्या होता है कि इसका वातावरण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। जब कम हो जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसी स्टेप में बादल का बनना भी होता है। तो ये वाटर वेपर जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, लिक्विड वाटर पार्टिकल्स में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेकेंड प्रोसेस कंडेंसेशन, संघनन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ये जो प्रोसेस यहां पर होता है, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू द वाटर पार्टिकल्स। यहां पर क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल के चारों ओर वाटर वेपर मौजूद रहते हैं घेर करके, और वो वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, लिक्विड वाटर, जल की बूंदों के रूप में। ठीक है, अब ये जल की बूंदें जो होती हैं क्लाउड में मौजूद रहती हैं। ठीक है, अब ये हाँ एक और प्रोसेस होता है यहां पर, जब टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है, ड्यू पॉइंट से नीचे हो जाता है, तब क्या होता है, ये वेपर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है बर्फ के रूप में, बर्फ के गोले के रूप में। ठीक है, अब ये बर्फ के गोले हों या फिर जल की बूंदें हों, दोनों क्या होता है, ये क्लाउड के साथ आगे बढ़ते हैं, और जब ये इनका वेट जब ज्यादा हो जाता है, धीरे धीरे जल की बूंदें क्या होती हैं, अपने साथ वाटर वेपर को लेकर के बड़ी होती जाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं, जब इनका वेट ज्यादा होता है, तब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेशन, इस थर्ड स्टेप के द्वारा प्रेसिपिटेशन, थर्ड स्टेप प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जल की बूंदें जो होती हैं वो क्या होती हैं, पृथ्वी पर वर्षा के रूप में, जल के रूप में पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरती हैं। इसी प्रोसेस को, जो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यहाँ से वाटर वेपर के रूप में चली, इवापोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन हुआ, थर्ड स्टेप इज द प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के द्वारा ये जल की बूंदें वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरी। अब क्या होता है, पृथ्वी पर गिरने के बाद इसमें से कुछ जो होता है वो इवापोरेट हो जाता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर अगेन इवापोरेट एंड गो इनटू द एटमॉस्फेयर, वातावरण में चली जाती हैं, इवापोरेट होकर के स्थल पर गिरेंगी तो स्थल गर्म होता है, उस गर्मी के कारण सम अमाउंट ऑफ वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर और एटमॉस्फेयर में चला गया। दूसरा क्या है, कुछ अमाउंट जो होता है परकोलेट होता है। परकोलेशन मीन्स क्या है, धरती पर मिट्टी पर गिर करके मिट्टी के कणों के बीच से वो नीचे की ओर धीरे धीरे नीचे की ओर रिश्ते चले जाती हैं और जाकर के भूमिगत जल में मिल जाती हैं, और फिर से वाटर का सप्लाई भूमिगत जल में पूरा कर देते हैं। कुछ अमाउंट क्या होता है, कुछ अमाउंट नहीं बोले, अधिकांश अमाउंट जो होता है जल का अधिक वर्षा के रूप में, वो क्या होता है, आफ्टर दिस टू प्रोसेस इवापोरेशन और परकोलेशन के बाद अधिकांश जो वाटर होता है वो लैंड सरफेस पर फ्लो करके नदी के जल के साथ या फिर झरनों के साथ अगेन वो कहाँ पहुँच जाती हैं, ओशन में पहुँच जाती हैं। यहाँ से वहाँ से ये फिर से चले आई कहाँ पर, अगेन ओशन में, जहाँ से चले थे वहाँ पर फिर से आ गया। ठीक है, तो अगेन मोस्ट
मोस्ट फ्लो टू द ओशन। अधिकांश जो वाटर की जो मात्रा हुई वर्षा के रूप में, जो वाटर जल पृथ्वी पर गिरी, उसकी अधिकांश मात्रा क्या हुई, नदी नालों और नदियों के थ्रू पहुंच जाता है फिर से समुद्र में। ठीक है, अब इसका जल का कुछ हिस्सा जो होता है वो स्थल पर पड़ता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो वेजिटेशन पर आकर के, यहां पर ये देख रहे हैं हम लोग, वेजिटेशन पर यानी कि प्लांट पौधों वगैरह पर आकर के गिरता है। तो अब देखिए इसमें से क्या होता है, पौधों पर गिरता है तो यहां गिरने के बाद सम आर, यहां पर इसके बारे यहां पर लिखते हैं सम इवापोरेट, कुछ क्या होती हैं यहां से जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो करके वो बाहर चली जाती हैं, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, उसके बाद यहां से होते हुए कुछ मिट्टी नज़दीक के भूमि में मिट्टी में आ गई। मिट्टी में आने पर क्या होता है, जड़ जो होता है, रूट जो होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वाटर को रूट सेल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड इज द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अब देखो एब्जॉर्प्शन हुआ तो इस एब्जॉर्प्शन में से मान लो 100 लीटर उसने एब्जॉर्ब किया, एक एग्जांपल देते हैं, 100 लीटर उसने एब्जॉर्ब किया, किसी प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया रूट के थ्रू अपने नजदीकी सॉइल से, तो उसका 98 to 99 लीटर जो होता है वो ट्रांसपीरेशन, अब यहां बताया है ना कि ट्रांसपीरेशन के द्वारा ये वाटर जो होता है, जो इसने यहां पर एब्जॉर्ब किया, ये ऊपर गया। ठीक है, और एस्टोमाटा के थ्रू, पत्तियों में क्या होता है, बहुत वेरी माइन्यूट ओपनिंग होता है जिसे हम लोग एस्टोमाटा कहते हैं। उस एस्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, वो वातावरण में वाटर वेपर के रूप में वातावरण में निकल जाता है, जिसे इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और मात्र 1 to 2 लीटर वाटर वो क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह के प्रोसेस में यूज करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वाटर यहां से चलना शुरू किया, उसका रूप परिवर्तन हुआ, यहां पर लिक्विड था, गैस बना, फिर लिक्विड बना, ठोस भी बन सकता है। ठीक है, फिर आकर के पृथ्वी पर गिरा और यहां से वो कहां पर पहुंचा, कुछ इवापोरेट कर गया, कुछ भूमिगत जल में आ गया और अधिकांश जो है फिर से नदी, नालों और नदी के साथ अगेन ओशन में आ गया। तो ये जो साइक्लिंग है वाटर का, ये कंटिन्यूअस साइक्लिंग चलते रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वाटर साइकिल्स। समझ में आया? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।